दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खिंवसर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, आखिर परिणाम किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, इन सारी बातों पर वीडियो में आगे बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीनों से लगातार खिंवसर में डेरा डाले हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि आरएलपी के राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखना। आरएलपी जो 2018 के चुनाव से पहले अस्तित्व में आई और 18 में जिस आरएलपी के 3 विधायक जीत करके आए, उस आरएलपी को महज 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत नसीब हुई और वो सीट हनुमान बेनीवाल समय की थी और जो जीत का मार्जिन था वो बेहद कम था और उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार खिंवसर से उसका उम्मीदवार जीत पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर चुनाव हो जाने के बाद में स्थिति क्या है, आखिर वो कौन से बड़े फैक्ट रहे जिसकी वजह से चुनाव के परिणाम प्रभावित हुए। मतदान से 10 दिन पहले की अगर बात करें तो माहौल इस तरह से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस रेस में आगे चल रही थी, क्योंकि एक तो भाजपा की सरकार है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे उनमें अगर सबसे ज्यादा तवज्जो किसी सीट को दी थी तो खिंवसर की सीट थी। पूरी सरकार हनुमान बेनीवाल को घेरने में लगी थी। केंद्र सरकार के 2-3 मंत्री लगातार खिंवसर का दौरा कर रहे थे, खिंवसर में जनसभाएं ले रहे थे। 50 से 60 बड़े भाजपा के नेता या तो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं या फिर वर्तमान में एमएलए हैं, पूर्व मंत्री वर्तमान में मंत्री लगातार भाजपा को मजबूत करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा करके खिंवसर के क्षेत्र में घूम रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार शायद अपना ये अभेद किला बचा पाना काफी मुश्किल साबित हो पाएगा। तरह तरह के दावे, तरह तरह के वादे भाजपा के नेताओं की ओर से खिंवसर की जनता से किए जा रहे थे और लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि जो ये वादे नेता कर रहे हैं उनकी सरकार है, शायद हो सकता है रेवंत राम डांगा के जीत जाने के बाद में ये नेता लोग वादे पूरे कर दे। हनुमान बेनीवाल लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि खिंवसर में जिस तरह के विकास कार्य हुए, चाहे सड़कों को लेकर के बात कर लो, चाहे पानी को, अस्पताल को, शिक्षा को, हर क्षेत्र में विकास कार्य बाकी की विधानसभा क्षेत्रों से बेहतर हुए हैं। इस बात को लेकर के हनुमान बेनीवाल लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। हनुमान बेनीवाल 2008 के बाद में जो उनका कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं खिंवसर के लिए और खिंवसर की जनता के लिए, उन सब को लेकर के वो लोगों के बीच में जा रहे। 15-17 साल की एंटी इनकम्बेंसी हनुमान बेनीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती थी, उसको कैसे पार पाएंगे ये भी एक बड़ी चुनौती थी। तीनों ही कैंडिडेट जाट समाज से आ रहे थे, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि जाट समाज के जो वोट है वो कहीं बिखर ना जाए। जिस जाट समाज के वोटों के बल पर हनुमान बेनीवाल लगातार खिंवसर से अपना ये अवैध किला बचा पाने में कामयाब होते आ रहे हैं, तो इस बार लगता था कि 3 जाट उम्मीदवार होने के बाद आरएलपी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, शायद जाट वोट में जो है वो अलग अलग धड़ों में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और जिसका फायदा भाजपा को इस तरह मिल जाएगा जो मूल ओबीसी के वोट है, जो छोटी छोटी जातियों के वोट है, जिसे भाजपा अपना वोट बैंक समझती है, वो अगर वोट बैंक भाजपा के पक्ष में चला जाए तो भाजपा एक बड़ी लीड यहाँ से ले सकती है। यानी कुल मिलाकर के चुनाव से 5-7 दिन पहले तक स्थिति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार रेवंत राम डांगा यहाँ से जीत दर्ज कर पाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अचानक से राजस्थान सरकार के बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री खिंवसर से ही गजेंद्र सिंह खिंवसर वो एक बयान देते हैं। दोस्तों उस बयान के बाद में लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो स्थिति थी वो बदल गई, समीकरण बदल गए, माहौल बदल गया और चुनाव रातों रात आरएलपी के पक्ष में आ गया। गजेंद्र सिंह खिंवसर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो कह रहे थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी खिंवसर से जीत नहीं पाई, जिस तरह का माहौल खिंवसर में भाजपा को लेकर के दिख रहा है, तो इस बार भाजपा अगर नहीं जीतती है तो वो इसी गांव में, इसी चौक पर खड़े होकर के अपनी मूंछ मुंडवा देंगे, अपने बाल मुंडवा देंगे। ये बात जब गजेंद्र सिंह खिंवसर लोगों के सामने कहते हैं तो अचानक से ये बात पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल जाती है। खिंवसर के हर घर में इस बात को लेकर के चर्चा की जाने लग जाती है। खिंवसर का हर मतदाता इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आखिर गजेंद्र सिंह खिंवसर किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि खिंवसर में इस बार भाजपा जीतेगी। तो ये बात जैसे ही गजेंद्र सिंह खिंवसर कहते हैं, विशेष करके जाट समाज के जो मतदाता थे उसमें एक
अलग संदेश चला जाता है। और रातों रात दोस्तों जो जाट समाज के मतदाता 3 जगहों पर बिखरे हुए थे, इस बयान के बाद में स्थितियां इस कदर बदल जाती है कि 60 से 70% जो जाट मतदाता है वो आरएलपी के पक्ष में आ जाता है। जाट समाज में ये बात चलने लग जाती है कि इस बार अगर हनुमान बेनीवाल यहाँ से हार गए, फिर हनुमान बेनीवाल को दोबारा से खिंवसर में मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आसान नहीं रहेगा। और यहाँ पर जातिगत फैक्टर हावी हो जाते हैं और जाट समाज ने बढ़ चढ़ करके हनुमान बेनीवाल के पक्ष में मतदान किया, आरएलपी के पक्ष में मतदान किया। और इस बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कहीं न कहीं बदली बदली नजर आई, उनके जो सुर थे वो भी कहीं न कहीं बदले बदले नजर आए। और इस एक बयान की वजह से माहौल लगभग आरएलपी के पक्ष में आ चुका है। दोस्तों 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें खिंवसर एकमात्र सीट है जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मत प्रतिशत बढ़े हैं। यानी खिंवसर की जनता ने 2023 के मुकाबले 3% ज्यादा मतदान किया है। और अमूमन ये देखा जाता है कि मत प्रतिशत तभी बढ़ते हैं जब लोग परिवर्तन के लिए वोट डालते हैं। यानी भाजपा केवल इस बात को लेकर आश्वासित है कि जो मत प्रतिशत बढ़े हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल से जब मीडिया के लोगों ने पूछा, इसके जवाब में हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इसमें ना तो भाजपा का कोई रोल है ना आरएलपी का रोल है, इसमें रोल है दीपावली का। खिंवसर के ज्यादातर गांव के जो युवा है वो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए देश के अलग अलग कोनों में रहते हैं, अलग अलग कोनों में व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। तो लोग ज्यादातर दीपावली पर अपने घर आते हैं। इस बार भी दीपावली पर लोग घर आए हुए थे और दीपावली से महज कुछ दिन बाद ये उपचुनाव था, तो लोग इस उपचुनाव तक रुके। उसके पीछे का कारण मात्र दीपावली है। हनुमान बेनीवाल का तो यहाँ तक मानना है कि जो ये मत प्रतिशत बढ़े हैं ये आरएलपी के फेवर में जाएंगे। दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए पूरे जोर लगाए, पूरे प्रयास किए। दुर्ग सिंह चौहान को अपने साथ मिलाया, अभिनव पार्टी के अशोक चौधरी को अपने साथ मिलाया। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में इस चुनाव मैदान में कूदी थी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो जो भी खिंवसर के क्षेत्र में कमियां रही हैं विकास कार्यों को लेकर के, जो भी मांग खिंवसर के आवाम की रही है, उन सारी मांगों को लेकर के, उन सारी कमियों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार खिंवसर के लोगों को आश्वासित कर रहे थे। दोस्तों चुनाव 13 तारीख को संपन्न हो गए थे। हम आपके सामने खिंवसर विधानसभा उपचुनाव के जो समीकरण है, स्थितियां क्या बनी है, चुनाव के बाद में किसके पक्ष में नतीजे जा सकते हैं, इस बात को लेकर के लगातार हम खिंवसर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। खिंवसर के लोगों से मतदान के बाद की स्थिति जानने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा ये वीडियो आपके बीच में लाने का। हम सटीकता के साथ आपके बीच में आना चाहते थे, हम पूरी पुख्ता जानकारी जुटा करके आपके बीच में आना चाहते थे। और जो हमने जानकारी जुटाई है अलग अलग लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस उपचुनाव में शायद हनुमान बेनीवाल अपना जो अवैध किला है उसे बचा पाने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बानगी तो ऐसा लगा कि कनिका बेनीवाल पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो शायद नए उम्मीदवार के तौर पर कनिका बेनीवाल के सामने अनेक मुश्किलें होगी। संबोधन के तौर पर नए नए व्यक्ति जब लोगों के सामने जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कनिका बेनीवाल जिस तरह से लोगों के बीच में गई, कनिका बेनीवाल ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया, जिस तरह से मतदान के दिन अलग अलग मतदान बूथों पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रही थी, अधिकारियों को निर्देशित कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार वो बयान दे रही थी। जहां कहीं भी उन्हें लगता था कि यहाँ मतदान में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, लगातार वो उस मतदान बूथ पर जा रही थी। तो उससे आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे उनमें एक नया जोश उत्पन्न हुआ। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को लोग पसंद क्यों करते हैं? उनकी जो राजनीतिक करने की स्टाइल है, उनके जो राजनीतिक करने के तौर तरीके हैं, उनसे लोग उनके प्रभावित हैं। उनकी वजह से हनुमान बेनीवाल को पसंद किया जाता है। हनुमान बेनीवाल अपनी बात दबंगता के साथ रखते हैं। हनुमान बेनीवाल राजनीति दबंगता के साथ करते हैं और यही बात हनुमान बेनीवाल के जो सपोर्टर है उन्हें उनकी ओर आकर्षित करती है। जो हनुमान बेनीवाल की राजनीति करने की शैली है, वो तौर तरीके, वही शैली कहीं न कहीं कनिका बेनीवाल में नजर आई हमें। और जिस उत्साह और उमंग के साथ में आरएलपी के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़ करके काम कर रहे थे, उसी उत्साह और उमंग के साथ में हमने देखा कि लोग कनिका बेनीवाल के साथ में जुड़ करके काम कर रहे थे। कनिका बेनीवाल एक दबंग लेडी की तरह
लोगों के बीच में जा रही थी, दबंगता के साथ अपनी बात रख रही थी, निडरता के साथ अपनी बात रख रही थी, और ये बात कहीं ना कहीं आरएलपी के पक्ष में जा सकती है, आरएलपी के फेवर में जा सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के स्थितियां इस प्रकार बन रही है कि आने वाले 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, जब परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे, तो खींवसर क्षेत्र से एक बार पुनः आरएलपी अपना अभेद किला बचा पाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।